इसी बीच वहां गांधारी आ जाती है और वो कहती है कि वर चुनने का अधिकार परंपरा के अनुसार मुझे है। और आपने एक कहावत तो जरूर सुनी होगी कि ससुर के घर में जमाई और बहन के घर भाई कुत्ते के समान होता है। गांधारी ने कभी शकुनी का साथ नहीं दिया। उसने कई बार बोला कि आप वापस गांधार क्यों नहीं चले जाते, क्यों यहाँ पर मेरे परिवार को उजाड़ने में लगे हुए हो। नमस्कार दोस्तों, भीम की खीर में विष मिलाने से लेकर दुर्योधन के मन में पांडवों के लिए जहर भरने तक और पांडवों को जिंदा जलाने के लिए लाक्षागृह बनवाने से लेकर महाभारत जैसा युद्ध करवाने तक मामा शकुनी ने ऐसा कौन सा षड्यंत्र था जो नहीं रचा। तो आइए समझने की कोशिश करते हैं कि मामा शकुनी ने यह सब क्यों किया। शकुनी की महाभारत में एंट्री तब होती है जब पितामह भीष्म गांधार जाते हैं गांधारी का हाथ मांगने के लिए उसके पिता सुबल से। गांधारी के पिता सुबल और भाई शकुनी दोनों ये कहकर मना कर देते हैं कि धृतराष्ट्र अंधा है, आप महाराज पांडु के लिए हमारी बहन का हाथ क्यों नहीं मांगते। इसी बीच वहां गांधारी आ जाती है और वो कहती है कि वर चुनने का अधिकार परंपरा के अनुसार मुझे है। गांधारी अपनी आंखों पर पट्टी बांधकर धृतराष्ट्र को अपना पति मान लेती है। फिर गांधार नरेश सुबल भी मान जाते हैं और विवाह के लिए हाँ भर देते हैं। गांधारी और शकुनी विवाह समारोह के लिए भीष्म पितामह के साथ हस्तिनापुर आ जाते हैं और विवाह संपन्न हो जाता है। और शकुनी इसके बाद कभी वापस गांधार नहीं जाता है, वो हस्तिनापुर की राजनीति में सक्रिय हो जाता है। और आपने एक कहावत तो जरूर सुनी होगी कि ससुर के घर में जमाई और बहन के घर भाई कुत्ते के समान होता है। शकुनी को धृतराष्ट्र की महत्वाकांक्षा जकड़ लेती है। उसको इस बात का दुख हमेशा था कि उसकी बहन का विवाह एक अंधे व्यक्ति के साथ हुआ है और उसकी बहन का पुत्र राजा भी नहीं बनने वाला था, क्योंकि धृतराष्ट्र जो थे वो पांडु के प्रतिनिधि के तौर पर राजा बने हुए थे। तो अगला राजा तो पांडु का सबसे बड़ा पुत्र यानी कि युधिष्ठिर बनने वाला था। शकुनी के जीवन का अब एक ही उद्देश्य बचा था कि उसकी बहन के साथ जो हुआ वो तो हो गया, पर दुर्योधन अब राजा बनना चाहिए, चाहे उसके लिए उसे हस्तिनापुर को तबाह ही क्यों ना करना पड़े। जिसके लिए उसने दुर्योधन की बचपन से ट्रेनिंग चालू कर दी थी। भीम को बचपन में ही खीर में जहर मिलाकर पिलाने की बात हो या फिर वारणाव्रत में लाक्षागृह बनाकर पांडवों को जिंदा जलाने की बात हो, जुए में छल करने की कोशिश हो या फिर पांडवों को 12 वर्ष का वनवास भेजने की कोशिश हो, ऐसा कौन सा षड्यंत्र था जो मामा शकुनी ने नहीं किया। विदुर तो बस कहने के लिए मंत्री थे, धृतराष्ट्र का असली मंत्री तो शकुनी था, जिसकी बात वो कभी नहीं टालता। रामचरितमानस की एक कहावत तो आपने सुनी ही होगी कि सचिव वेद गुरु तीन जो प्रिय बोले भई आस, राज धर्म तन तीन कर होए बेगई नास। सचिव ने मंत्री, वेद ने डॉक्टर और गुरु, ये तीनों अगर प्रिय बोलते हैं मतलब मीठा बोलते हैं तो वहां पर तुरंत डरने की जरूरत है, क्योंकि इन तीनों का ही काम प्रिय बोलने का तो है ही नहीं। मंत्री अगर झूठ बोलेगा तो राज्य का नाश हो जाएगा, वैद्य अगर झूठ बोलेगा यानी कि डॉक्टर अगर झूठ बोलेगा तो तन का नाश हो जाएगा, और गुरु अगर झूठ बोलेगा तो फिर तो पूरा जीवन का ही नाश हो जाएगा। जीवन में आप किससे सलाह ले रहे हैं ये सोचना चाहिए आपको, क्योंकि यही आपके जीवन की दशा और दिशा दोनों निर्धारित करेगा। इतिहास में दो ही तो दुष्ट मामा हुए हैं, एक कंस और दूसरा शकुनी। गांधारी ने कभी शकुनी का साथ नहीं दिया। उसने कई बार बोला कि आप वापस गांधार क्यों नहीं चले जाते, क्यों यहाँ पर मेरे परिवार को उजाड़ने में लगे हुए हो। पर अंधे धृतराष्ट्र के पुत्र मोह के कारण ऐसा हो नहीं पाया। उसने कभी शकुनी को नहीं छोड़ा, हमेशा उसकी बात सुनी, उसकी बातों पर ध्यान दिया और उसकी बात को हमेशा माना। कभी ये नहीं खुद की बुद्धि का जो यूज होना चाहिए वो कभी किया नहीं। और हम भी कई बार हमें ऐसे शकुनी मिल जाते हैं लाइफ में और हम भी फिर उनकी पूरी बातें मानने लग जाते हैं, और यही हमारी लाइफ से टर्निंग पॉइंट साबित होता है। हमारी लाइफ यहीं से नीचे गिरना शुरू होती है। शकुनी बुद्धि वाले लोगों से जितना हो सके उतना दूर रहने की कोशिश करना, अपने आप को धर्म के मार्ग पर रखना, क्योंकि जहाँ पर धर्म होता है वहाँ कृष्ण होते हैं, और जहाँ कृष्ण होते हैं वहाँ किसी बात की फिर चिंता नहीं होती है। युद्ध में शकुनी सहदेव के हाथों मारा जाता है और उसका पुत्र भी मारा जाता है, और शकुनी की कहानी यहीं खत्म होती है। अगले वीडियो में हम महाभारत के किसी दूसरे पात्र का जीवन चरित्र लेकर आने वाले हैं। तो आप अगर चाहते हैं कि आपका कोई फेवरेट चरित्र है वो उसके बारे में हम वीडियो बनाएं तो आप कमेंट बॉक्स में उस पात्र का नाम लिखकर कमेंट कर दीजिए। आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंच जाए। वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक करके हमारा उत्साह बढ़ा सकते हैं, और इंस्टाग्राम का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, तो आप वहां पर भी हमें फॉलो कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप अपना और अपने परिवार का ध्यान रखिए। जय हिंद।